नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज ही चढ़ा दो मंदिर में यह एक चीज जो चाहोगे वह मिल जाएगा। दुनिया झुककर सलाम करेगी। आपके सारे दुश्मन आपके पैरों में गिर पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, इतनी शक्तिशाली यह एक चीज में है जो कि दोस्तों इस महीने के अंदर में ही मंदिर में चुपचाप चढ़ा दिए तो दोस्तों आपके भाग्य के ताला खुल जाएंगे, आपकी किस्मत की द्वारा ही खुल जाएंगे। आपकी किस्मत में ऐसे रास्ते खुलने लगेंगे जिसमें दोस्तों आपकी जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। आप जो सपना देखे थे वह पूरा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कलयुग में पहली बार ऐसा योग बना है। जी हां दोस्तों, कलयुग में पहली बार आपके जीवन काल में अद्भुत चमत्कार हुआ है। पूरी 1000 साल बाद आपकी जीवन काल में ऐसा कार्य बना है। दोस्तों, अपने देवी देवता के प्रति बहुत ही विश्वास रखे हैं, उनके प्रति अपने बहुत ही श्रद्धा विश्वास सी पूजा पाठ की। आप कभी हर बुरी स्थिति में उनको नहीं भूले, भगवान को नहीं भूले, और आप अपने दुख तकलीफ को लेकर आगे बढ़ते चले गए। वही कर्मों का फल अब आप सभी को सिर्फ यह एक कार्य में बन चुका है। दोस्तों, अब आपके सारे कर्मों का एक एक फल मिलने वाला है। आप रात और रात धन योग करोड़पति बन जाएंगे। आपके एक सपने पूरे होने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को, इस रात की बात को अंदर ही रखना, बिल्कुल ही कहीं ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन काल में ऐसे बड़े बड़े दुश्मन हैं जो कि दोस्तों आपको कभी पूछा नहीं देख पाते हैं। आप थोड़ी सी भी कामयाबी कर ले तो दोस्तों आपके दुश्मन की आंखों में आप कांटों की तरह चुभने लगते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और जो बहुमूल्य ज्ञान आज की इस वीडियो में बताए हैं जितना जल्दी हो सके कर लेना। और साथ ही साथ दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय मां काली, जय मां शेरा वाली। दोस्तों, मां काली, मां शेरा वाली आपको आने वाली 24 घंटे के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे। जी हां दोस्तों, शास्त्रीय और वैदिक विधान है। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अंत तक हर एक बात को समझ लेना है। तो जयकारा बोलो माता रानी की, मां काली की। दोस्तों, आपकी किस्मत चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, बुरी से बुरी किस्मत भी एक अच्छे सौभाग्य में बदल जाएगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी, हर एक चीज आपकी ओर चुंबक की तरह किसी चली आई कि आपकी किस्मत हीरे मोतियों जैसी चमक नहीं लगेगी और घोड़े के समान तेज भागने लगे कि और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह देवी देवताओं की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर मोड़ सकती है और उनकी संपूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको दिलवा सकती है। और जब देवी देवता किसी के भाग्य को बदलने के पीछे उतारू हो जाते हैं तो फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। दिव्य शक्तियों के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है, जैसा कि स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। तुम्हें तो बस इतना करना है कि केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करना है, और वही कर्म आपके भाग्य के निर्माण में आपकी मदद भी करेगा। तो अब आपके जीवन में बदलाव का समय आ रहा है, और यह बात आपको याद रखी होगी। जब भी जीवन में बदलाव आता है तो उस बदलाव के लिए कोई न कोई माध्यम अवश्य बनता है। तो आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आएंगे, आपको जो खुशियां और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उसका माध्यम, उसका कारण आज का यह वीडियो बनने वाला है। तो बस ऐसे में आप इस वीडियो को पूरा देखना है। ऐसी मूर्खता भूल कर भी मत करना प्रिय मित्रों, इस वीडियो बीच में छोड़ देना। ये मित्रों, ऐसा कभी भी मत करना। आज के इस वीडियो को बनाने में हमने सच्चे मन से बहुत मेहनत की है। शास्त्रों की गहराई से खोजबीन करने के बाद, संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के बाद, आज के इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं वे बेहद ही गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली हैं। आपको बस इन बातों पर पूरे विश्वास के साथ अमल करना है और जैसा हम बताएंगे वैसा हर एक नियम का पालन करना है। फिर देखिए कैसे जीवन बदलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण एक और बात करते हैं कि हे पार्थ,
विश्वास में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर विश्वास है तो वह बड़ी से बड़ी पर्वतों को भी अपने मार्ग से हिला सकता है, और यदि विश्वास नहीं है तो वह इस संसार के अस्तित्व को भी मिटा सकता है। तभी तो एक इंसान जब मन में दृढ़ विश्वास करके भगवान को पाने की कोशिश करता है तो भगवान को भी मजबूर कर देता है दर्शन देने के लिए। वही एक इंसान विश्वास होता है तो वह आत्महत्या जैसे कुकृत्य को भी करने से पीछे नहीं हटता, यानी कि जीवन के अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। सारा खेल विश्वास का है, तो आज आपको भी विश्वास बनाकर रखना होगा कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी के साथ आपका जीवन बदल जाएगा, और फिर आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तो है ही, क्योंकि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उन सभी बातों में कहीं ना कहीं माता रानी की अनुभूतियां, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा अवश्य ही शामिल रहती हैं। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, बातों को अच्छी तरह से समझिए और अपने जीवन को अपने हाथों से ही बदल डालिए। यह मित्रों और या परसों में नहीं, महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में होगा। तो बस चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे। इसके लिए आपको सच्चे दिल से, सच्चे मन से, भक्ति भाव के साथ माता रानी का आभार व्यक्त करना ही होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो। माता रानी आपकी पर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। कि मैं तो याद रखना, वैसे तो सभी हम और आप और इज्जत संसार का हर एक जीव माता रानी के ही बच्चे हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा, यदि किसी के 3 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा बहुत अधिक लाडला होता है तो बच्चों से भी प्रेम होता है, परंतु एक से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी और प्रेम होता है। इसका कारण यह होता है कि वह बच्चा भी अपनी मां से, अपने पिता से अधिक प्रेम करता है, उन्हें रिझाने के लिए अधिक प्रयास करता है। तो ठीक इसी प्रकार का माता रानी के सभी बच्चे हैं, हम और आप। लेकिन उनकी लाडली बनने के लिए हमें अधिक प्रयास करने होंगे, थोड़ा उन्हें देश आना होगा, और जब हमारे प्रयास अधिक होंगे तो हमारे पास माता रानी का प्रेम और आशीर्वाद भी अधिक हो। यह सब कुछ प्रेम और विश्वास के ऊपर ही तो है, और जैसे जैसे माता रानी के ऊपर आपका विश्वास, प्रेम गहरा होता जाएगा, आपके जीवन में हर एक कष्ट अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। अब इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आर्थिक छोटा सा निवेदन और है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबाही थे। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जब आप परिवार के सदस्य हैं, यही तो फिर हम जो भी पूजा पाठ, आराधना, साधनाएं माता रानी की सेवा में करते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंश, हिस्सा आपको भी अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार में तो सारी चीजें बराबर आती है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब दान का महत्व इतना अधिक है, आपको समझाने के लिए शास्त्रों के अनुसार थोड़ा सा इसका विधान आपको बता दें, तब आपको पता चलेगा कि दान करने से कितने बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म है, इसमें 4 युगों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग होता है, उसमें धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। यूं कहे कि पैर होते हैं जिनका पालन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और भी स्तंभ है सच्चाई यानी सत, उसके बाद तपस्या यानी उसके बाद अनुष्ठान, और उसके बाद बताना। अब इसके बाद आता है रहता युग, त्रेता युग यानी कि 3 खंभों वाला योग, इसलिए शत्रुता कहते हैं। तो त्रेता युग में एक खंभा कम हो जाता है, यानी सच्चाई हट जाती है। अब रह जाता है तब, और अनुष्ठान और ताल इसके बाद आता है। तो आप पर योग्य आनी 2 खंभों वाला योग यानी 2 कार्य करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, एक अनुष्ठान और दूसरा था। इसके बाद आता है यह कलयुग, ऐसा योग है जिसमें कि धर्म के पास सिर्फ एक ही पैर या एक ही खंभा है, और उस खंभे का नाम है। कितना शक्तिशाली है, और दान करने से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं और भगवान को कैसे पसंद कर सकते हैं। लेकिन अब आज के समय में तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि इस भयंकर कलयुग में धान का खंभा भी हो चुका है,
क्योंकि लोग दान को भी बिजनेस बना चुके हैं, दिखावे की प्रचार की सामग्री बना चुके हैं। दान करते हैं थोड़ा सा और दिखावा इतना ज्यादा कर देते हैं। जैसे यही सबसे बड़े धर्मात्मा दानवीर कर्ण हैं, यानी कि कोरा आडंबर है। आयसी संजों का दान करके 1000 रुपए की पब्लिसिटी और पब्लिक की संपत्ति हासिल कर लेने का व्यापार बन गया है। तो ऐसा था ना, आपको नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। ये दान तो पाप का भागी बना देता है। तो हमने आपको यह सारी बातें इसलिए बताई हैं कि वह आपको ज्योतिष बल्कि साथ ही साथ धर्म का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, याद रखना कि ज्योतिष भी आध्यात्म की ही एक धारा है। बिना अध्यात्म के ज्योतिष बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इंसान के संपूर्ण स्वस्थ शरीर में आंखें और कान ना हो, यानी कि ना तो ज्योतिष पर कुछ देख सकता है और ना ही कोशिश सुन सकता है। यदि धर्म उसके साथ है तो उसे सही दिखाई भी देगा और सही सुनाई भी देगा, और वह सही फैसले लेकर भविष्यवाणियां भी कर सकता है या मित्रों है। इसलिए हम आप उस समय समय पर धर्म से जुड़ी बातें ही बताते रहते हैं। अलग अलग पुराणों और भी 2 से लिए गए व्याख्यान भी शब्द आते रहते हैं। अब हमारे इस वीडियो पर या अन्य किसी वीडियो पर केवल वही इंसान टिक सकता है जो धार्मिक है, जिसके मन में आस्था है और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है। अधर्मी और ड्रामेबाज लोग 1 मिनट में ही सारा ज्ञान ले लेना चाहते हैं। ऐसे लोग तो हमारे वीडियो पर टिक ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है। वही गुरु इन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता है। यह स्वयं महागुरु होते हैं। खैर चलिए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि आप इस जुलाई के महीने में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कौन सी चीज है जाकर मंदिर में दान कर देनी है, जिससे आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि शनिदेव वक्री चाल में चल रहे हैं और कुंभ राशि में वक्री है, यानी अपनी स्वराशि अपने घर में ही बकरी हो गए हैं। अब वैसे तो शनिदेव की दृष्टि ही बकरी होती है, और बकरी का मतलब होता है तिरछा या फिर नकारात्मक। मित्रों, तो शनिदेव की दृष्टि भी वक्री है और चाल भी वक्री हो चुकी है, यानी कि शनिदेव के दुष्परिणाम हैं और भी खतरनाक हो चुके हैं। तो वैसे ही मैं आपको कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो जरूर से जरूर अपने जीवन में शामिल कर लेने हैं। पहली सावधानी आपको यह, बहन, आप चला रहे हैं तो उसे पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ चलाएं। जरा भी लापरवाही आपने दिखाई तो दुर्घटना होने की पूरी गुंजाइश है। भारी मशीनरी का प्रयोग करती है। किसी कारखाने में मशीनरी को पूरी सतर्कता के साथ प्रयोग करें, अन्यथा कोई हादसा हो सकता है। इसी के साथ साथ महीने की कुछ तारीखें हैं और कुछ दिन है। इन दिनों और तारीखों पर आपको किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं लेना है, ना ही देना है, और ना ही इसी प्रकार का खर्चा करना है। जी, हमें तो कैसा भी खर्चा हो, घर गृहस्थी कहीं खर्चा हो, तो आप इन तारीख और तीनों को टाल दें। उसके बाद खर्चा करें तो आपके लिए हितकर होगा। यह एक बहुत बड़ी जानकारी है मित्रों, और हम जो आपको बता रहे हैं ऐसा कोई आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं बता सकता है। लोग बस ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे संपर्क करो, हम आपकी कुंडली देख लेते हैं, यानी आपसे पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन हम आप माता रानी की सेवा करने की भाव से ज्ञान देते हैं। तो जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं वह शुद्ध है, पवित्र है और सटीक है। तो ध्यान से सुनिए कौन सी है वे तारीख है, और दिन में आपको ऐसे कार्य नहीं करनी है जो पैसे से जुड़े हुए हैं। जब भी तो ध्यान से सुनिए, वह विशेष दिन है। शनिवार और तारीख की बात कर लेते हैं। तो महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, इन 3 तारीखों को आपको बचाना है। कोई विशेष डील नहीं करनी है, कोई भी किसी से पैसे का लेन देन नहीं करना है, कोई भी महत्वपूर्ण जरूरी कार्य इन दिनों नहीं करना है, इन्हें आपको टाल देना है। अब इसी के साथ साथ कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके प्रभाव बड़ी रहेंगे। आप समझ लो ही कि कोई भी चीज किसी को भी ना प्रयोग के लिए दें और ना ही दान करें। काले रंग के अपने कपड़े बड़ी, अपने प्रयोग के सामान्य जूते हैं, कपड़े हैं, जो भी कुछ आप काले रंग की वस्तु प्रयोग करते हैं, किसी को भी ना नादान करें। हमें तो वैसे भी हम आपको बता दें कि हमारी हिंदू धर्म में दान का जो विधान है वह मंदिर से जुड़ा हुआ है, यानी कि भगवान के सामने
जो दान किया जाता है वही दान होता है कि आप कहीं भी सड़क के किनारे, बाजार में किसी को कुछ दे देते हैं तो वह आपकी इंसानियत है। लेकिन धर्म की नजर में वह श्रेष्ठता नहीं कहा जाएगा। इससे यह तो हो जाएगा आपकी इंसानियत उत्तम है, आपके अंदर मानवता के प्रति प्रेम और दया है, तो भगवान की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन दान की सही नियम और विधान तो केवल मंदिर में दान करने से ही जुड़े हैं। तो बस इन सावधानियों को आप बनाकर चलें। अब एक बात हम आपको यहां पर और बता दें कि शनिदेव की जब फ्री होती है तो और राहु केतु बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि राक्षस ग्रह शनिदेव की इसी वक्र दृष्टि का इंतजार करते हैं, वक्र चाल का भी इंतजार करते हैं। तो ऐसी अवस्था में राहु आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, यानी कि आपको नकारात्मक चीजों में, नेगेटिव लोगों की पास बैठने में मजा आने लगेगा। गलत कार्य की तरफ आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा। कोई आपको जरा सा भी ऑफर देगा और आप शराब पी सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, गलत से गलत तारीख को भी कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी गलत या बुरा समझ में नहीं आएगा। यह राहु का प्रभाव रहेगा। दूसरा, किसी के जरा सी सलाह पर आप बड़ी से बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, पुरानी व्यापार को बंद कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चल रही अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर किसी नए व्यापार को करने का प्लान बनाते हैं। अभी हम आपको बता दें कि 129 दिनों तक आपको, जब तक शनि के वक्री चाल है, किसी भी प्रकार के नए व्यापार बिजनेस के बारे में सोचना भी नहीं है। जी, हमें तो शनिदेव की बकरी दृष्टि और बकरी चाल में यह बहुत अधिक होता है। लोग जिस कार्य को कर रहे होते हैं उसी कार्य में उनकी रुचि कम हो जाती है, मजा नहीं आता है। उन्हें लगता है कि अब इस कार्य में कुछ नहीं रखा है, इसे बंद करके कुछ नया काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। वहां भी उन्हें धोखा और ईशानी ही मिलेगी। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। अभी फिलहाल के लिए राहु के दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको क्या करना है? पहली चीज, आप जिस घड़ी को पहनते हैं वह घड़ी गोल्ड की होनी चाहिए। मैं तो आजकल फैशन आ गई है तो लोग छोकर की घड़ी पहनने लगे हैं, लेकिन आप खुद ही समझिए कि समय एक चक्कर में चलता है और घड़ी पुराने जमाने से अब तक गोल्ड की ही हुआ करती हैं, लेकिन अब फैशन आ गई है तो कुछ भी कर सकती हो। गोल चीज को भी चौकोर बना लोगे और चौकोर चीजों को गोल बना लोगे तो क्या इससे हमारी जुड़ जाए हैं? वह तो नहीं बदल जाते। तो समय की जो ऊर्जा है वह गोलाकार चक्कर में भ्रमण करती है। तो आप सही समय का लाभ प्राप्त करना है, जो कि राहुल देव आपको दिला सकते हैं। तो वह तभी होगा जब आप घड़ी ऐसी पहने जो गोल्ड आयल की हो। दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके घर में पड़ा है और यदि वह खराब हो चुका है तो उसे तुरंत निकालकर बाहर फेंक दें, कबाड़ी वाले को दे दें या फिर आप उसे सही करवा दें, ठीक करवाकर अपने घर में रखें। तीसरा, आपके घर की छत यदि गंदी रहती है, उस पर धूल मिट्टी जमा रहती है या उस पर कबाड़ का सामान पड़ा रहता है, उसे उठाकर घर से बाहर आप राहु का प्रेम जीत सकते हैं, दिल जीत सकते हैं। यदि आप अपने कबाड़ का सामान किसी कबाड़ी वाले को देते हैं और उससे जुड़ रुपए आपके पास होते हैं, उसे रोका इसलिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ा देते हैं। जी, हमें तो मानकर चलिए कि आपके घर में जो कबाड़ का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लोहे का, प्लास्टिक का, जो भी है, आपने उसे बेच दिया, कबाड़ी। अब उससे आपको जो पैसे मिले, मानकर चलें कि RS50 आपको प्राप्त हुए, तो उस RS50 से आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर यदि केला चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, तो इससे राहु दे आपसे इतनी प्रसन्न होते हैं कि भी आपको तुरंत आकस्मिक लाभ दिलाना शुरू करते हैं। इस उपाय को आप एक बार हमारे कहने से करके अवश्य देखना। हम गारंटी देते हैं कि आप खुद हमें कमेंट करके धन्यवाद बोलेंगे कि गुरुजी, आपने बहुत मजबूत शक्तिशाली उपाय हमें बता दिया है। याद रखना कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, और जिसको राहुल तारे उसे फिर कोई न मारे। राहों में बहुत अधिक शक्ति होती है। याद रखना कि यह वही राहु है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है, और जिसने अमृत किया है, यानी कि वह देवताओं की श्रेणी में आ चुका है। तो इसे आप हल्के में ना लें। कोई आपसे कहे कि राहुल तो छोटा सा ग्रह है, यह कर लो, वह कर लो, ऐसा उपाय
वैसा उपाय नहीं। मित्रों, हल्के में मत लेना, राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है। रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको कौन सी वह चीज है जो मंदिर में दान करनी है और उससे आपको कैसे कैसे लाभ प्राप्त होंगे। उसके नियम क्या है, विधान क्या है। तो मित्रों, सबसे पहली बात आप समझ गए कि जुलाई के इस पूरे महीने में शनिदेव वक्री चाल तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ मंगल भी आपकी राशि पर भारी है और राहुल तो है ही। शनिदेव का साथ देने के लिए अब शनि, राहु और मंगल तीनों को एक साथ आपको पसंद करना है। तीनों प्रसन्न हुए तो आपको रातों रात मालामाल करेंगे और प्रसन्न हुए तो मिट्टी में मिला देंगे। तो इसके लिए आपको हम बताते हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है और इसे आपको दान करना है। हनुमान जी के मंदिर में जा मित्रों, ये एक चीज असल में एक कंप्लीट पैकेज है, यानी कि एक सामग्री का पूरा बंडल बनेगा। तो क्या क्या चीज है इसमें शामिल होंगी, इन्हें आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज, एक माचिस का पूरा बंडल आप कीजिए, जिसमें कि 10-15 मार्च में शामिल हैं। इसी के साथ साथ 5 आसन और 5 हनुमान चालीसा की किताबें और थोड़ा सा लाल सिंदूर। जी हां दोस्तों, जो हनुमान जी पर चढ़ता है, जिसे लोग अपने माथे पर लगाते हैं। इन चीजों को आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर दान कर देना है। जी हां दोस्तों, तो अब इस स्थान से आपको क्या लाभ होगा, इसे भी आप समझिए कि जब आपके द्वारा रखी गई माचिस आपके द्वारा रखा गया, सिंदूर आपके द्वारा रखी गई किताबें और आसन मंदिर में प्रयोग होंगे, तो जितने भी लोग मंदिर में आएंगे, वह जो चालीसा का पाठ करेंगे, वह आपकी किताब होगी। जो आसन पर बैठेंगे, वह आपके द्वारा दिया गया आसान होगा। जिस माचिस से दीपक जलाएंगे, वह माचिस भी आपने तान की है। यानी कि मंदिर में जितने भी लोग आएंगे और जितनी भी पूजा पाठ किया करेंगे, उस सब किया में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से आपकी भागीदारी रहेगी। इसी के साथ साथ आप कम से कम 3 झाड़ू अभी मंदिर में दान करते हैं। यह भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली क्रिया है। इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। तो मंदिर में जो सफाई होगी, उसमें भी आपकी भागीदारी हो गई। अब आपने मंदिर में चारों तरफ हर एक क्रिया में अपना हिस्सा, अपनी भागीदारी नियुक्त कर ली है। तो अब आपके ऊपर हनुमान जी की चारों तरफ से कृपा आएगी, और जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आएगी, तो फिर इतनी ही बुरी परिस्थिति हो, कितना ही नकारात्मक परिणाम, नकारात्मक बाकी आपका चल रहा हो, वह क्षण भर में सौभाग्य में बदल जाएगा। तो अब आपको यह जो दान है, यह आप किसी भी शनिवार के दिन जाकर कर सकते हैं, या जुलाई के पहले दिन भी आप कर सकते हैं, जिनका ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। लेकिन इस स्थान को करते समय कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। सावधानियां हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि दान को आपको प्रचार नहीं करना है। हमारी हिंदू धर्म मैदान के बारे में ऐसी कहावत है कि एक हाथ से दान दिया तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपका कितना ही कोई सगा संबंध, जीवन साथी ही क्यों ना हो, आपने जब दान किया तो उसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं, किसी को भनक नहीं। चुपचाप जाकर आप इस कार्य को करके आएंगे और भूल जाएंगे। जब आप इस क्रिया को इस तरह करेंगे, तभी यह क्रिया फलित होगी। अब आपने इस क्रिया को करके असल में तो बहुत ही पवित्र कार्य करती है। पहला यह कि हनुमान जी की शुद्ध निस्वार्थ सेवा करती, और दूसरी यह कि आपने किसी और की जो पूजा पाठ और जो अनुष्ठान है, उसमें सहभागिता हासिल कर ली। यानी कि आपने उसकी भी मदद कर दो कि वह आपके द्वारा दिए गए आसन पर बैठेगा, तो यही उसकी मदद है। अब जब वह साधना करेगा, तब भी फल आपको प्राप्त हो रहा होगा। यह मित्रों, यह बड़ा ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय है। इसके बारे में कोई किसी को नहीं बताता है। असल में इन उपायों के बारे में लोग चर्चा ही तब करते हैं जब किसी से मोटी रकम मिल रही होती है। यह व्यापार और बिजनेस बना लिया है लोगों ने, लेकिन हम माता रानी के सेवक हैं, तो हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी देखभाल तो माता रानी स्वयं करती हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। बस हमारी एक ही आस है कि आपको जीवन में सद्गति प्राप्त हो, उन्नति मिले, आपके जीवन में बरकत आए। तुम्हें तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं, वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। बातें बिल्कुल सरल हैं, धार्मिक हैं, पवित्र, कुछ भी इतना कठिन नहीं है। बस आपको सारे नियम और विधान को मानना है
कहीं भी गलती नहीं करनी है, वरना सबकी कराए पर पानी फिर जाएगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप बेफिक्र होकर प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने सवालों के जवाब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में एक यह प्रश्न भी अवश्य आया होगा, जो लोग सक्षम नहीं हैं, जिनकी क्षमता नहीं है इतनी सारी चीजों को एक साथ खरीदने की, क्योंकि सबकी अपनी परिस्थितियां होती हैं, तो आपकी जितनी क्षमता है आप उतना दान करें। जी हां दोस्तों, आप माचिस का एक बंडल खरीद सकते हैं तो वहीं खरीद लें। यदि आप 5 आसन खरीद सकते हैं तो वहीं खरीद लें। यदि आप हनुमान चालीसा की 5 किताबें खरीद सकते हैं तो वही खरीद लें। जो आपकी क्षमता है, जो आपका भाव है, बस उतना ही आप कर दें। इतनी सी भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि संपूर्ण सामग्री देने वाले को प्राप्त होगा, क्योंकि आपका भाव तो उतना ही है। आपकी सामग्री भले ही कम हो, लेकिन भावना तो बिल्कुल उतनी ही है जितनी कि संपूर्ण सामग्री देने वाले की है। तो भावना ही तो भगवान देखते हैं, सामग्री तो भगवान नहीं देखते। चीजों से भगवान का क्या लेना देना? भगवान के लिए चीजों की कोई कमी थोड़ी है। वह तो जब चाहे तब जो चाहे वह एक चुटकी में अपने पास मंगा सकते हैं। तो वे आपसे चीजें नहीं मंगाना चाहती। मैं आपकी भावनाएं देखना चाहते हैं, तो बस आपको अपना भाव मजबूत रखना है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। सच्चे मन से पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी। अवश्य लिखना। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखना कि माता रानी की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर है। अभी आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए हैं, तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।